एक्स। अगला एट्थ प्रॉपर्टी आती है, वो प्रॉपर्टी याद कर ली ना आप लोगों ने, लर्न कर ली ना अच्छी तरह से। ये सब पूछूंगा मैं मंडे से, है ना, अच्छी तरह लर्न कर लेना। जैसे तो ये प्रूफ करने का भी सीधा काम है, क्वेश्चन भी आएंगे इसमें बने हुए, है ना, ऐसी कोई बात नहीं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, उससे रिलेटेड है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, ये कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले। कोस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। तो इनमें से एक एक का प्रूफ बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट वाला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, है ना। तो लेट बी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए एंड वाई इज इक्वल्स टू साइन बी, है ना। इनवर्स को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखो। अब वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कोस बी को हम लिख सकते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और प्लस साइन बी और कोस ए को लिख सकते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल होता है और कोस स्क्वायर कोस ए हो जाएगा। ऐसे वन माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर भी होता है और कोस भी हो जाएगा, है ना। अब इनकी वैल्यू पुट करें, साइन ए होता है अपना, साइन ए माना था हमने वो एक्स के इक्वल, है ना। तो एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर साइन बी की वैल्यू प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन ए की वैल्यू, है ना। अब इधर का साइन हटाओगे तो उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और ए और बी की वैल्यू पुट करें, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस। आप आर एच एस लेके भी कर सकते हो, आर एच एस को लेके भी शो कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। जैसे ये थर्ड पार्ट है आपका, है ना, कोस इनवर्स, ये आर एच एस लिया आप, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें, जैसे एक्स इज इक्वल्स टू कोस है और y इज इक्वल्स टू कोस बी मान रहे हैं, है ना। तो ये हुआ कोस है कोस बी, एल एच एस आर एच एस अपना कोस इनवर्स ऑफ x यानी कोस है, y यानी कोस बी माइनस रूट वन माइनस कोस स्क्वायर है और रूट वन माइनस कोस स्क्वायर भी। वन माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है और उसका साइन है बाहर आ जाएगा। वन माइनस कोस स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी, उसका साइन भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये तो फार्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का। अब बाहर कोस इनवर्स चल रहा है, अंदर कोस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी बचा। और ए और बी की वैल्यू पुट करोगे आप, तो ए इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स और बी इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स वाई। तो ये आ गया आपका एल एच एस, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, है ना, ठीक है। अगला फार्मूला आता है टू साइन इनवर्स एक्स, ये साइन टू ए का फार्मूला। साइन टू ए का फार्मूला था अपना टू साइन ए कोस ए, है ना। तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे हम मान लें लेट बी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू साइन ए। अब वी नो दैट साइन टू ए इज इक्वल्स टू टू साइन ए कोस ए, और कोस ए को हम लिख सकते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है। अब साइन ए की वैल्यू पुट करें एक्स और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से साइन को हटाओगे तो उधर जाके साइन इनवर्स बनेगा। तो टू ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स रूट वन माइनस। तो जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे उन सब के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले बन जाते हैं। ये क्वेश्चन के रूप फॉर्म में आ जाएंगे आपके, है ना। बुक के अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं ये, है ना। ऐसे टू कोस इनवर्स एक्स,
कोस 2a के वैसे तो 3 फॉर्म थे, उन्हीं में से एक फॉर्म था कोस स्क्वायर 2x, कोस 2a का 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, 2a स्क्वायर माइनस 1, है ना। कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, वो वाला फॉर्म है ये, है ना। तो इसका प्रूफ लें, लेट बी कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कोस है। अब जैसे मिडिल ये आर एच एस लिया हमने, है ना, आर एच एस कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x की वैल्यू पुट की, कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर a माइनस a, तो कोस 2a का फार्मूला आ गया, और बाहर कोस इनवर्स चल रहा है, तो कोस इनवर्स कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a, और a की वैल्यू पुट करोगे कोस इनवर्स x, तो ये 2 कोस इनवर्स x, ये LHS आ गया, ठीक है ना। ऐसे आप RHS लेके भी प्रूव कर सकते हैं, उस फार्मूले को लगा के भी प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही साइन 3a का फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, साइन 3a का फार्मूला था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब x, उसी का इन्वर्स में 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो जैसे हम मान लेते हैं लेट बी साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, देयरफॉर साइन x इज इक्वल्स टू a, साइन a इज इक्वल्स टू x। अब जैसे RHS लेके सॉल्व करें, RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x की वैल्यू पुट की हमने, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, ये साइन 3a का फार्मूला हो गया, बाहर साइन इनवर्स चल रहा है, अंदर साइन है, ये कैंसिल होके 3a रह गए, a की वैल्यू पुट करोगे, है ना, साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x, ये LHS आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपका कोस 3a का फार्मूला था 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, उसी में ये इन्वर्स फंक्शन में आ जाता है 3 कोस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू कोस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो जैसे लेट बी कोस इन्वर्स x इज इक्वल्स टू a, तो कोस a इज इक्वल्स टू x। अब वी नो दैट कोस 3a इज इक्वल्स टू 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, यानी कोस 3a इज इक्वल्स टू 4x क्यूब, कोस a की वैल्यू पुट करी, माइनस 3x, और इधर से कोस हटाओगे तो 3a इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और a की वैल्यू पुट करोगे साइन कोस इनवर्स x, तो कोस 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूव है ना। अब आता है अगला, ये सब क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, ये फार्मूले भी हैं, वैसे 7-8 तक के ही यूज में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी याद तो करना चाहिए, लर्न तो रखना ही चाहिए आपको। 3 tan इनवर्स x, tan 3a का फार्मूला, tan 3a का फार्मूला था 3 tan x 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, उसी का ये इन्वर्स में है 3 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो लेट बी tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, सो tan a इज इक्वल्स टू x। अब वी नो दैट tan 3a इज इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब tan a की वैल्यू रखी हमने x, तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इधर का tan हटाओगे उधर जाके tan इनवर्स बनेगा आपका, तो 3 tan a इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और a की वैल्यू पुट की हमने tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x का ये फार्मूला आपका tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके प्रॉपर्टीज़, वही सारी टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के जितने थे वो इन्वर्स में। अब अगला जो वर्क है वो एक इम्पोर्टेंट वर्क है ना, और बहुत इजी वर्क है, 9-10 से सीख रहे हैं अपन 10th क्लास, वो वर्क टू चेंज या कन्वर्ट एनी इनवर्स टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन इनटू द अदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन, किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को अदर इनवर्स फंक्शन में चेंज करना। जैसे साइन इनवर्स x को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको चेंज करना है ना। तो हम जैसे मान लेते हैं
थीटा इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन थीटा हुआ इज इक्वल्स टू एक्स। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हुआ एक्स और हाइपोटेनस 1, है ना। अब बेस निकालोगे अंडरवुड हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अंडरवुड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब लगाते जाओ फार्मूले। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन हाइपोटेनस 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स के फॉर्म में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे टेन निकालना है आपको, टेन इनवर्स निकालना, टेन इनवर्स के फॉर्म, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था अपना एक्स और बेस आया था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप चेंज करते जाओ, साइन इनवर्स की वैल्यू ये टेन इनवर्स के फॉर्म में होगी, है ना। ऐसे ही कोट का लगाओगे तो वो कोट को साइन इनवर्स की वैल्यू कोट इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी, सेक इनवर्स की फॉर्म में आ जाएगी। सिमिलरली फॉर ऑल। जैसे एक न्यूमेरिकली लेके बताता हूँ। कन्वर्ट कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इनटू द अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो लेट बी थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 12 अपॉन 13। तो कोस थीटा हुआ आपका 12 अपॉन 13। अब कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 12 और हाइपोटेनस 13। परपेंडिकुलर निकालोगे पाइथागोरस से √13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये आएगा 5। अब लगाते जाओ फार्मूला। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5 अपॉन 13। तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। थीटा यानी कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। यानी किसी भी इनवर्स फंक्शन को आप अदर इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हो। टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था आपका 5 और बेस था आपका 12, है ना। तो 5 अपॉन 12, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5 अपॉन 12, है ना। थीटा यानी कोस इनवर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5 अपॉन 12, तो ये टेन इनवर्स में चेंज हो गया। अब सिमिलरली आप कोस इनवर्स की वैल्यू कोट इनवर्स में निकालोगे। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5, तो कोट इनवर्स 12 अपॉन 5। सेक इनवर्स के फॉर्म में निकालोगे। सेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस 13 अपॉन बेस 12। और कोसेक इनवर्स निकालोगे। कोसेक होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक इनवर्स 13 अपॉन 5। तो किसी भी टिग्नोमेट्रिकल इनवर्स टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आप अदर इनवर्स टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ओरली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये वर्क आपका हो गया कंप्लीट, है ना। इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें। तो अगली क्लास आपकी, क्योंकि ऑफलाइन ही लूँगा अब मैं डायरेक्ट मंडे को, है ना। कोशिश यही करेंगे क्योंकि उसी में आपको फिर डायरेक्ट समझ में आएगा। फार्मूले अच्छी तरह से याद करके लाएं, ये सारा वर्क अच्छी तरह देख के लाएं, ठीक है। ये ध्यान रखें।